जिसने मानक पूरे किए होंगे वो रहेगा, नहीं तो कोई दुकान नहीं रहेगी। जिसका लाइसेंस की शर्तें पूरी कर रहा होगा वो दुकान रहेगी, जो लाइसेंस की शर्तें पूरी नहीं करेगा वो नहीं रहेगी, बात खत्म। और इधर ये जो सांसी है इसकी भी रात को सारी रात चलती है दुकानें, 24 घंटे चलती है। पहले उनकी कमाई थी पर ठिया 10,000 रुपये, और जिस दिन पिछली बार डीसी साहब की विजिट हुई थी उसके बाद 15,000 रुपये सीधा कर दिया उन्होंने, उनकी कमाई बढ़ गई। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका विधानसभा के डाबड़ी में है, जहां बहुत पहले एक मच्छी मार्केट चला करती थी, उसको सील कर दिया गया। अब खबर ये है कि उस मच्छी मार्केट जो दुकानदार थे वो गली मोहल्लों में पहुंच चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि बदबू आती है उनके घरों में, महिलाएं निकल नहीं सकती, क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर मच्छी बाज़ार चल रहा है बल्कि यहाँ पर नशा भी बिकता है। तो यहाँ पर असामाजिक तत्व लगातार नज़र आते हैं। और आज आपको बता दें कि मंत्री आशीष सूद का यहाँ पर दौरा भी था। मंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि कितनी दुकानों के पास लाइसेंस हैं, कितने के पास नहीं है। अधिकारियों ने जवाब दिया कि कुछ के पास लाइसेंस है, कुछ के पास नहीं है। तो मंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों के पास लाइसेंस है और नियमों का पालन कर रहे हैं उनकी दुकानें रहनी चाहिए, बाकी सारी दुकानें बंद होनी चाहिए, इस तरह के आदेश दिए गए हैं। बहरहाल यहाँ की जनता क्या कह रही है, चलिए आपको सुनवाते हैं। अंकल जी के साथ में दिक्कत होती है जो मार्केट चल रही है उससे? मार्केट बहुत दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है? बहुत जाम लगता है इसमें, लगता है महिलाएं बच्चियां निकल सकती हैं आराम से। महिला स्कूल जब छुट्टी होता है लेकर कोई हिसाब ही नहीं होता, लेकर तो कैसे निकल सकता हूँ, कैसे भी लेकर नहीं लेकर आप निकल नहीं सकते हो। आप जैसे बच्चे छुट्टी होगा कभी नहीं निकल सकते। तो आइए आपको आगे दिखाते हैं। अभी कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पर विजिट हुई थी मंत्री जी की। पावर एंड एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद यहाँ पहुँचे थे और लोगों की शिकायतें यहाँ पर ये हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, कि मंडी वहाँ सील हुई, मच्छी मार्केट वहाँ सील हुई और पूरा का पूरा जो ये एरिया है, जो ये कॉलोनी है, पूरी की पूरी जो है मच्छी मार्केट में तब्दील हो चुकी है। इस तरह की कई गलियाँ मच्छी मार्केट में तब्दील हो चुकी हैं। और जो यहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, बदबू आती है, मंदिर नहीं जा पाते, जो धार्मिक आस्थाएं हैं उन पर जो है चोट पहुँच रही है। लोगों की शिकायत ये है कि इस यहाँ से कम इस जो अवैध तरीके से दुकानें बनाई हुई हैं, मच्छी मार्केट बनाई हुई है, बूचड़ खाने बनाए हुए, उनको कम से कम बंद किया जाए। और यही चर्चा आज मंत्री के सामने भी रखी गई थी। तो कैमरामैन उधर दिखाए, कितनी गलियों में है ये? एक ये गली है, ये सामने मेन रोड पे दिख रही है आपको, और एक वो गली आगे वाली, देख लो एक बारी। एक चीज़ और दिखाते हैं अभी आपको, दिखाओ। ये तो मच्छी मार्केट होगी, हाँ ठीक है, ये मेन गेट होगा कॉलोनी का, हाँ। इसको बंद नहीं करना। और यहाँ से नशेड़ी इतने आते हैं, ये सामने के साथ सिगाठी है, ये निकल के आ रहा है, पीली टी शर्ट वाला, ये देखो, ये वहीं से निकल के आ रहा है अभी। पुलिस कुछ नहीं करती? पुलिस को आगे तो हमने 4-10 कंप्लेंटें दे दी, थाने में जा गए, एसएचओ के सामने, एसीपी के सामने, सबके सामने पेश हो गए हम। ये वाला घर नहीं है, गेट देख लो, ये सामने ही। अब पूरी दादागिरी से काम चलता ही नहीं। तो देखिए, यहाँ इन लोगों की शिकायत है कि न सिर्फ मच्छी मार्केट और बूचड़ खाने चल रहे हैं बल्कि यहाँ धड़ल्ले से नशा भी बिकता है, पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे, और लोगों को ये झेलना पड़ता है। महिलाएं यहाँ से निकल नहीं पाती, बच्चे स्कूल से घर नहीं जा पाते, उनको डर लगता है, खौफ के माहौल में यहाँ के लोग जी रहे हैं। और मंत्री जी आते हैं बाहर से ही, अधिकारियों से पूछते हैं भाई किसके पास लाइसेंस है, किसके पास नहीं है, बंद होना चाहिए, बाहर से बोल के निकल जाते हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी विजिट अधिकारियों की हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। कितनी परेशानी होती है नशा? मेरा नाम सीमा है और इधर ये जो सांसी है इसकी भी रात को सारी रात चलती है दुकानें, 24 घंटे चलती है। और लोग वक्त जाते हैं, पीते हैं, पर इससे गंद तो बचता ही है ना एरिया में। चिकन की दुकानें, इनसे कितनी दिक्कत होती है? इनसे बहुत दिक्कत होती है, हमारे घर तक गाड़ियाँ लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। रिक्शा लगा देते हैं, सारे स्कूटी निकालने मुश्किल हो जाते हैं। ई रिक्शा लगा देते हैं, स्कूटियाँ लगा दें, वहाँ आगे तक ना गाड़ी निकाल सकते ना निकल सकते, बच्चे निकल सकते। ना भाई, मैं ना रहती। आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी। बदबू आता है, चिकन की दुकानें चलती हैं? आता है। हर मंगलवार को यज्ञ होता है प्रवीण भाई, यहाँ पे चाय मंगाऊँ? नहीं। ना रहने दो अभी। बाहर से यज्ञशाला का वो ले लो। यज्ञशाला है, ये है, और यहीं पे ये काम होते हैं। जब 150 है।
तो देखिए अब मंत्री आशीष सूद का पूरा काफिला जो है डाबड़ी पहुंच चुका है। डाबड़ी बूचड़ खाने की तरफ लगातार अधिकारियों के साथ पूरा काफिला बढ़ रहा है। साथ में विधायक प्रद्युम्न राजपूत आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर बूचड़ खाने की तरफ जो है लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ जो समस्याएं हैं उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। एक सेकंड ऑन है ना। पहले भी डीसी साहब आ गए थे। बदबू आती है, सारा इलाके के आसपास का लोगों का रहना मुश्किल हो गया। लाइसेंसेस है, घरों में कोई लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस के बिना कैसे बेच सकते चेक कराया था 25-30 दुकान में नोटिस देने के लिए इंस्पेक्टर को बोल रखा है, इंस्पेक्टर नोटिस दे रहा है। डीसी साहब अगर नहीं करवाइए ना, अगर नहीं सुनिए ऐसे नहीं, अगर किसी प्रॉपर्टी में अवैध काम हरिजन बस्ती है लाइसेंस के बाद 20 होने के बाद भी हो क्या एक्शन होना चाहिए? प्रॉपर्टी सील कर दीजिए, देशों को लिखिए, मीटर कटवाइए, पानी कटवाइए। 20 पॉइंट प्रोग्राम में है, ये कुछ नहीं कर सकते। नहीं वो तो ठीक है साहब जी, लेडीज मंदिर नहीं जा सकती बेचारी, बहुत दुखी है। अंकल जी आपकी बात सुनने आए हो ना, एक बात को दोहराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर, ये सब सारा माल गलत है। बात खत्म हो गई। गाड़ी में रख दिया कि आसपास के एरिया में बदबू आती है। 2 बिना लाइसेंस की दुकानें थी जो मैंने सील करी थी। अभी भी एक सील है और एक सील खुलवाई है, बाकी 6 लाइसेंस की दुकानें हैं सर। लाइसेंस कैसे मिलता है, किन शर्तों पे मिलता है सर जो लाइसेंस की शर्तें क्या है, मीट पोर्ट की क्या है, क्या क्या करना होता है उसका बताओ ना सर को। आपने लाइसेंस दिया होगा ना सर ऑनलाइन? हाँ जारी तो आप ही करते हैं ऑनलाइन के बाद भी। हाँ किन मानकों के आधार पर मिलता है लाइसेंस? सर उसमें रेजिडेंशियल एरिया में भी दे सकते हैं। काला शीशा होना चाहिए, 6 फीट तक टाइल होनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, गीजर होना चाहिए, स्कूल नहीं होना चाहिए, आगे साइन बोर्ड होना चाहिए, रनिंग वाटर होना चाहिए। एक भी है, वाटर होना चाहिए, 150 मीटर मंदिर ही होना चाहिए। बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, आपके बोलने से कौन है और कितना पास है गुस्सा कर जाएंगे सर। ये सब मानक जो है, इसके अलावा क्यों पानी कहाँ भेजेगा? हमारे सीवर पे जाता है। कैसे जा सकते हैं? पॉलिसी भी तो मैंने पानी ऐसा किसी पॉलिसी में नहीं लिखा, एमसीडी पॉलिसी में तो नहीं। आप कैसे डाल सकते हैं मेरे सीवर में सारा गंद? आप सारा पानी है, मीट का रेसिड्यू, मीट का रेजिड्यू नहीं सर, सिर्फ सिंपल पानी जब कोई फील्ड एसटीपी से ईटीपी से निकलेगा तभी पानी बनेगा ना, उसके बिना कैसे बन जाएगा पानी? उसके बिना पानी कैसे बन जाएगा? जो पानी प्लांट आएगा अगर दुकान धोते हैं तो वो पानी वही जाता है सर, सीवर में ही जाता है। रेसिड्यू के लिए क्या नियम है सर, ये जानना चाहते हैं, रेसिड्यू के लिए क्या नियम है? वो तो सर कहना जो उसका वेस्ट है खत्ते पे डालता है। डालना अलाउड है? नहीं सर, खत्ते पर डालना नहीं है सर, जो इन्होंने हायर कर रखा जो खत्ते जो इनका जो पूरा निकलता है। ज़्यादा ज्ञान पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ईटीपी लगना चाहिए और यहाँ पर बाकी सब काम होने चाहिए। ज्ञान मत पढ़ाइए डीसी साहब। सर यू विल हैव टू पर्सनली इंस्पेक्ट एवरी लाइसेंस एंड द टर्म्स फॉर विच लाइसेंस इज गिवन। यस सर, मैं 1 वीक में सर अपडेट करता हूँ। एक मिनट रखिएगा। ये ऐसे सड़कों पे पानी बहता रहेगा और ये दुकानें चलती रहेंगी, ये तो अलाउड ये इसकी सुनवाई हम क्यों लें? हम क्यों लेंगे? और ये सीवर चौक रहेंगे, बाकी जनता नहीं रहेगी यहाँ, 10 दिन कारोबार करेंगी। ये आपके आने से पहले सारी दुकानें बंद करवा दी गई है सर, ये दिखाने के लिए सिर्फ। सर ऐसा है, आपके आने से पहले 2 मिनट पहले सारी बंद करवा दी पास गई 7 लाइसेंस है यहाँ पे। कोई बात प्रॉपर्ली है, जो दो जो मानकों पे चलेंगे वो चलेंगे। FFC का भी हमारे पे लाइसेंस है, फूड सेफ्टी का भी हमारे पे। लाइसेंस होते ही तो दुकानों पे आपके आने से पहले ताला क्यों लगाते हैं ये लोग? बहस नहीं कर रहे सर, इनकी बात का जवाब दे रहे हैं हम तो। काम है चेक कर, हमारे पास लाइसेंस है यार कोई बात नहीं, होगा तो चेक करेंगे, रहेगा। जिसने मानक पूरे किए होंगे वो रहेगा, नहीं तो कोई दुकान नहीं रहेगी। जिसका लाइसेंस की शर्तें पूरी कर रहा होगा वो दुकान रहेगी, जो लाइसेंस की शर्तें पूरी नहीं करेगा वो नहीं रहेगी। बात खत्म। सरकार ने लाइसेंस दिया, उसको पूरा करो। सर इन्हें वो लोगों को प्रॉब्लम है जो हमारी बस्ती में रहते हैं। ये लोग कहते हैं ये हमारी अर्जुन बस्ती है, मैं ये हमारा वाल्मीकि बोल रहा है सर। लग गया यही वहाँ बेचने लगे खुले में। ये गेट के अंदर थी पहले ये मच्छी मार्केट पूरी, ये गेट बंद करवा दिया कि सिर्फ दिखावे के लिए, ये सारी वहाँ शिफ्ट कर दी। अब
अच्छा, तो इस तरह की विजिट कितनी बार हुई है जो आज हुई है? 4-5 बार हो चुकी है ये। एमएलए साहब, डीसी साहब, सारे साहब या SHO साहब, कोई मतलब ही नहीं है, तो पूरा हमला करने के तैयार हो जाते हैं। लोगों को पहले ही बता दिया जाता है दुकानें बंद हो जाती हैं। सुनो मैं बताऊं, यहाँ नाले से आए हैं डीसी साहब, नाले से पैदल ना ला के उनको वहाँ से घुमा के लाए ताकि इनको बंद करने का पूरा मौका मिल जाए। अच्छा। हाँ जी, सबकी मिली भगत यही हुआ था, लास्ट टाइम भी यही हुआ था। यहाँ से लाने की बजाय पूरा घुमा के लाए इनको। कुछ हैं कुछ पर्सन यहाँ पे जो पूरा मौका देते हैं इनको अपनी कार्रवाई करने का। इन्फॉर्म करते हैं, दुकानें बंद करो। पूरी मिली भगत से चल रहा है पूरा? पूरी मिली भगत से ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। लाइसेंस है लोगों के पास? किसी के पास होता तो यार ये बंद करके भागते क्या? सामने ट्रेन को निकलना मुश्किल हो गया। आप यहीं पड़ोस में रहते हैं सर? हाँ, पड़ोस में रहते हैं जी। ये मच्छी मार्केट मोहल्ले में खुली हुई है, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। घर के आगे स्कूटर, बस, ई-रिक्शे कितने लगा के चले जाते, गाड़ी नहीं निकाल सकते। और इतनी बदबू आती है, पूछो मत, कि रहना मुश्किल हो रहा है। तो आज मंत्री जी आए, उन्होंने अंदर जाके भी नहीं देखा और सीधा बाहर बात करके निकल गए। संतुष्ट हैं कार्रवाई जो आज विजिट हुई है उससे? तो संतुष्ट कहाँ से हुए जी उससे, जब कार्रवाई प्रधान जी इतनी कोशिश कर रहे हैं, किशन पाल जी हमारे लगे हुए, इतनी कोशिश में लगे हुए हैं बेचारे। ये प्रधान जी इतने लगे हैं, फिर भी काम नहीं हो पा रहा। लाइसेंस दे, गरीब आदमी जो बेचते हैं उनको लाइसेंस दे, कहीं भी जगह दे उनको। यहाँ पे क्यों देते हैं? ये भी इनसे पैसे ऐंठे जाते हैं, पैसे लुटाई करते हैं इनसे, ये अपनी रोजी रोटी भी नहीं चला सकते। जगह सुरक्षित थे जो बन रहे हैं ना डॉन सोन, जो ये चलते हैं सफेद कुर्ता पजामा पैंट शर्ट पहन के, पहले उनकी कमाई थी पर ठिया 10,000 रुपये। और जिस दिन पिछली बार डीसी साहब की विजिट हुई थी उसके बाद 15,000 रुपये सीधा कर दिया उन्होंने। उनकी कमाई बढ़ गई, गरीब आदमी तो वहीं का वहीं है। दुकान दो परमानेंट जो बेचते हैं उनको दुकान दे दो, जहाँ भी गवर्नमेंट दे दे। लाइसेंस बिल्कुल लगे रहते हैं। नहीं, ये बताओ, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, अंकल जी के साथ में। दिक्कत होती है जो मार्केट चल रही है उससे? हमारी बहुत दिक्कत है ना। क्या दिक्कत है? बहुत जाम लगता है ना इसमें, लगता है। महिलाएं बच्चियां निकल सकती हैं आराम से? महिला स्कूल जब छुट्टी होता है, लेकिन कोई हिसाब ही नहीं होता, लेकिन कैसे निकल सकता हूँ? कैसे भी लेकर नहीं लेकर आप निकल नहीं सकते हो आप। जैसे बच्चे छुट्टी। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।